किस चीज पे अमल करते हो बताओ तो सही। ए औरतों तुम किस चीज पे अमल करते हो? ए मर्दों तुम किस चीज पे अमल करते बताओ, कौन सी शरीयत लेकर आए हो? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला अपनी जुबान से ऐलान कर रहा है, कुरान ऐलान कर रहा है। ए मर्दों अगर तुम ये सोच रहे कि अल्लाह हिदायत देगा जब होगा, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह तबारक व तआला खुद ऐलान कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला यूं कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला सारी इंसान को खिताब कर रहा है और सारी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला समझा रहा है। वे अल्लाह को समझाने की क्या जरूरत, हमें समझ में नहीं आती है। मुझे हैरत कभी कभी जब मैं कुरान को पढ़ता हूँ और रात की तन्हाई में जब कुरान का मुताला करता हूँ, खुदा की कसम कभी कभी इमाम के पीछे जब खड़े होकर मैं नमाज पढ़ता हूँ, बाज बाज आयतें ऐसी आती है जो दिल पे लगती है और चुभ जाती, मेरे आंखों से आंसू निकल जाता। अभी पिछले जुमे में हमारे जामी मस्जिद में एकदम हम नमाज पढ़ने चले गए, इमाम साहब करात कर रहे थे। खुदा की कसम यकीन जानो स्टेज से कह रहा हूं मैं, वो कुरान की आयत मेरे दिल में उतर रही थी और मेरे आंखों से आंसू नमाज में जारी हो गया था। अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा मेहरबान और कितना बड़ा मालिक है। एक झटके में सारी कायनात को साफ कर सकता है, एक झटके में सारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकता है, कुन फयकून का ऐलान करके सारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकता है। लेकिन हमारे गुनाह को शराब पीता हुआ अल्लाह देख रहा है और जुआ खेलता हुआ अल्लाह तबारक व तआला आसमान से देख रहा है और शराब पीता हुआ गाली गलौज करता हुआ देख रहा है, औरतों को देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को ऐलान कर रहा है और सारी दुनिया को खिताब कर रहा है। अल्लाह के नबी रो पड़े। एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी है। वे कभी कभी लड़ाई औरतों में भी हो जाती है, नेकों में भी होती है और बुरों बदों में भी होती है, कि नहीं होती कि नहीं होती है? मियाँ बीवी में लड़ाई कभी न कभी किसी बात पे हो ही जाती, होती कि नहीं होती भाई? अरे होती कि नहीं? आपके बिल्कुल नहीं होती है। देखो नेकों में भी होती है और बदों में बुरों में भी होती है, लेकिन इसका तरीका यह नहीं कि मुंह फुला लिया, मुंह चढ़ा लिया, बन के चले गए, मालूम हुआ उल्टी सीधी बात कह दी, तलाक दे दी, ये कोई मामला नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम्हारे मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई और झगड़ा हो जाए, जो सबसे पहले सलाम करेगा अल्लाह उसको सबसे पहले जन्नत में दाखिला करेगा। अब लोग क्या समझते हैं, अरे यार क्या करूँ, मेरी बीवी से मेरी लड़ाई हो गई है, मेरी घरवाली से मेरी लड़ाई हो गई है, अगर मैं पहले सलाम करूँ तो मुझे शर्म आती है, कैसे करूँ? आती कि नहीं आती शर्म? लेकिन अल्लाह के नबी पर कुर्बान जाऊं, अल्लाह के नबी सारी कायनात के नबियों के नबी है। अल्लाह के नबी सारी दुनिया को सबक सिखा के गए। अल्लाह के नबी जब घर में दाखिल होते, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्र में छोटी है, प्यारी है, लाडली है, बीवी है, जब घर में दाखिल होती कि अस्सलामु अलैका या आयशा। अल्लाह के नबी को कहाँ शर्म आई है? अब लो सुन लो एक वाक़या, आपको हंसी तो आएगी। देखो एक मरतबा अल्लाह के नबी के ज़माने में, भाई देखो हम ये नहीं कहते, अल्लाह के नबी ने, हमने हमारे दस्तरखान पे अगर बिरयानी बांटने लगा ना, बिरयानी बन रही है अभी आपके यहाँ भी बन रही है, तो बिरयानी खाने की नीयत से मत आओ। अगर बिरयानी खाने की नीयत आई तो अल्लाह सवाब आप कुछ नहीं पीने देगा। बिरयानी खाने की नीयत तो है नहीं इंशाअल्लाह। अब सोच रहा होगा अगर मैं कह दूँ नहीं है तो खाना तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये नहीं। देखो एक बात, हम घर में खिड़की लगाते हैं, अरे विंडो दरवाज़ा लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? ताकि हवा आए। इधर विंडो लगा दिया ताकि हवा अच्छी आए, हवा आएगी, परेशानी नहीं होगी, यही इसलिए लगाते हैं। लेकिन अगर आपने यही नियत कर लिया कि मैं विंडो और खिड़की इसलिए लगा रहा हूँ कि इधर से अजान की आवाज़ आएगी, तो अजान की आवाज़ आएगी इस नियत से आपने खिड़की को लगाया है, तो सारी ज़िंदगी उसका सवाब मिलेगा और फ्री की हवा मिलेगी, होगी नहीं मिलेगी? और आपकी नीयत अगर यहाँ आकर यह एक मैं बयान सुनूंगा उस पर अमल करूंगा तो बिरयानी तो फ्री की मिलेगी नहीं मिलेगी? तो ये सारी चीज़, मैं एक बात आपको समझा रहा था। देखो हज़रत अली, देखो अल्लाह के नबी के पास एक मरतबा इतना खजूर आ गया, सुन लो जाएगा और कान, और थोड़ी हंसी आएगी आपको। इतना सा खजूर अल्लाह के नबी के दस्तरखान पे आए, लेकिन कुर्बान जो अल्लाह के नबी पर। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादद खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के नबी पे कुर्बान जाओ, जिसकी उम्मती होने का हम दावा करते, तुम भी दावा करते हो, और क्या और कहते कि क़यामत के दिन आग से अल्लाह के नबी मेरी सिफारिश कर देंगे। कैसे कर देगा? खुदा की कसम 63 साल की उम्र में
में अल्लाह के नबी इंतकाल किए हैं। 63 साल की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी के दस्तरखान कभी 2 किस्म की सब्ज़ी नहीं आई, 2 किस्म की कभी सालन नहीं आया। अल्लाह के 63 साल की ज़िंदगी में कभी पेट भर के अल्लाह के नबी ने खाना नहीं खाया। 63 साल की ज़िंदगी में कभी अल्लाह के नबी का पेट नहीं भरा। 63 साल की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर कभी 2 किस्म का सब्ज़ी नहीं आई है। और हमारा हाल ये कि एक एक दस्तरखान पे चटनी भी है, अचार भी है, मूली भी है, सलाद भी है, गाजर भी, हलवा भी। होता कि नहीं होता है? बताओ कैसे अल्लाह के नबी को उम्मती बने फिर रहे हो कि अल्लाह के नबी जिस पे हम कुर्बान जाएं और जो हमारा नबी क़यामत के दिन हम पे कुर्बान हो जाएगा। 63 साल की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर 2 किस्म की सब्ज़ी नहीं आई और हमारा हाल ये कि पेट अभी खाया हुआ है। दूसरे ने दावत कर दी, वहाँ भी चला गया, चलो भाई जरा सा खाई लेंगे, दबा लेंगे, क्या परेशानी है, चाहे बदहजमी हो जाए 500 डॉक्टर को देना पड़े। और हमारा हाल ये बना हुआ है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो खुद भी बदलने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर इतना सा खजूर आ गया। गौर से सुनो जरा, हंसी आएगी हल्की सी। अल्लाह के नबी पर, सारी कायनात के नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर थोड़ा सा खजूर आ गया। जब खजूर आ गया तो अल्लाह के नबी कभी अकेले नहीं खाते, चाहे भूखे हो या कैसे भी हो। दस्तरखान को बिछाया, सामने उमर है, जरा देखना गौर से सुनो, सामने उमर बैठा हुआ है, बराबर में अबू बकर सिद्दीक है और बराबर में हजरत अली है। और अली के बारे में आपको पता अल्लाह के नबी के दामाद हैं, है कि नहीं? अल्लाह के नबी के दामाद बराबर में बैठे हुए, लेकिन मजाक कर रहे, क्या हो रहा है? अल्लाह के नबी ने जब दस्तरखान को बिछवाया, चारों तरफ सहाबा इकराम बैठे हैं, फिर अल्लाह के नबी ने कहा भाई वो खजूर लाकर दस्तरखान के बीच में डाल दो। खजूर थोड़ा सा जो था दस्तरखान के बीच में डाल दिया। बीच में लाने के बाद अल्लाह के नबी ने कहा देखो, एक खजूर उठाओ, अपने सामने से उठाओ और खाओ, और उसकी गुठली और जो बीज है अपने सामने रखो। तो भला अल्लाह के नबी के सहाबी भला अमल करते कि नहीं करते? हम तो अमल करें या नहीं करें, चूँकि उनकी उम्मती खामखा बने फिरते हैं। लेकिन सहाबा कराम तो कुर्बान जा अल्लाह के नबी के इशारों पर कुर्बान होते। कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा क्या, भैया एक खजूर उठाओ, चूँकि थोड़ा खजूर और बहुत लोग हैं, एक खजूर को उठाओ और खाओ, और गुठली और बीज जो है उसको अपने पास अपने सामने रखो। सारे लोग यही करने लगे, अपना गुठली खाता था, अपना खजूर खाता, और गुठली जो बीज है बीज के अंदर वो सामने रखता था। लेकिन अल्लाह के नबी अपनी गुठली खाकर हजरत अली जो उनके दामाद थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके सामने रखते। तो सहाबा इकराम दिल में सोचने लगे कि अल्लाह के नबी खुद ऐसा अमल कर रहे हैं और हमें कुछ और बता रहे हैं, ये क्या मामला है? दिल में सोच रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी के सामने मैं आपको बता दूं, अल्लाह के नबी के सामने बड़े बड़े बादशाहों के, चूँकि बादद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के नबी ने साफ ऐलान फरमा दिया, अल्लाह के बाद 1,24,000 नबी या 2,80,000 नबी जो भी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह के नबी का रोब इतना ज़बरदस्त था, इतना बड़ा दबदबा था कि दुनिया का कितना ही बड़ा ताकतवर बादशाह क्यों नहीं आता था, लिखा है कि अल्लाह के नबी के सामने झुक जाया करते थे। अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने रोब इतना डाला था, बेनी कपड़ों पे पैबंद लगा हुआ है, कपड़ा फटा हुआ है, इमामुल अंबिया है, सारी कायनात के नबियों के नबी है, कपड़ा फटा हुआ है, 70 पैबंद लगे हुए हैं, लेकिन कितने बड़ा बादशाह आ रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी के सामने झुके हुए। और अल्लाह के नबी के बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, ये आपको बता रहा हूँ, कभी मच्छर कभी मक्खी अल्लाह के नबी के बदन पर नहीं बैठता था, ये अल्लाह के नबी की शान थी। तो सहाबा इकराम सोचने लगे, या अल्लाह समझ बने आती है कि हजरत यानी सारे लोग, सारे सहाबा इकराम गुठली खा के बीज अपने सामने रख रहे हैं, और अल्लाह के नबी ने कहा भी यही है, और अल्लाह के नबी अपनी गुठली खा के, अपना खजूर खा के गुठली हजरत अली के सामने रख रहे हैं। जब सारा खजूर ख़त्म हो गया तो सबके सामने गुठली बीज रखी हुई थी, और सबके जितना खाया सब ने उतनी रखी हुई थी। लेकिन चूंकि हज़रत अली के सामने डबल गुठली थी ना, चूंकि अल्लाह के नबी अपनी भी गुठली वहीं रखते थे, तो हज़रत अली के सामने चूंकि दामाद थे गुठली ज़्यादा हो गई। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अली तूने सबसे ज़्यादा खा लिया, तेरे सामने गुठली है, इतनी सारी गुठली तूने सबसे ज़्यादा हक खा लिया, हक मार लिया। तो हज़रत अली ने, देखो दामाद है, छोटे हैं, अल्लाह के नबी से क्या कहा, अल्लाह के नबी चलो, हमने जितना खजूर खाया वो तो है,
हमारे सामने उसकी गुठली बीज तो है, लेकिन आपके सामने गुठली बीज नहीं, आप तो गुठली भी सटक गए, खा गए सारा। अल्लाह के नबी बड़े हंसे कि अल्लाह अकबर, क्या हो गया? तो ये मजाक, अल्लाह के नबी का मजाक का तरीका ये था। कहा कि अल्लाह के नबी चलो हमारे सामने, हमने अगर खाया 2 गुना तो हमारा गुठली तो है, बीज तो हमारे सामने है। अल्लाह के नबी आके सामने तो कुछ भी नहीं, आप तो भी सटक गए। तो दोस्तों ये सारी रवायत, अल्लाह के नबी हंसी और मजाक भी करते थे, लेकिन उनका तरीका, लबो लहजा, सब कुछ। हमारा मजाक क्या है? अगर हांडिया में ज़्यादा नमक पड़ गया, चलो तलाक, जाओ चले जाओ अपने घर। होता कि नहीं होता? ये कब तक गुजारोगे? ऐसी जिंदगी कैसे गुजरेगी? और हमारे बड़े बड़े मैरिज होम किया जाता। मैं ज़्यादा वक्त नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप समझाओ। ओम जता उपसरस निरासन सास्तु यस्ते शीसम सहसरा नवीतम चेकुरम आरु समेश दो महे। मजहब सबका एक है, समझने वालों का फेर है। ओम जता उपसरस निरासन सास्तु यस्ते शीसम सहसरा नवीतम चेकुरम आरु समेश दो महे। अल्लाह के नबी पर कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी ने इसके अंदर फरमा दिया अल्लाह अकबर कबीरा। तुलसीदास ने कहा अल्लाह अकबर, क्या बताऊं आपको, क्या क्या रवायत सुनाऊं, क्या क्या बताऊं। सब नबी का, सब जगह नबी का जिक्र हमारा है। या साहिब अल जमाल या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वर अल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। हाल ये बना हुआ है कि हम मैरिज होम में आजकल शादी करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं भाई? मैरिज होम में शादी करते, नाक ऊंची करने के लिए 50,000 का मैरिज होम लिया और शादी किया, और क्या 10 लाख का कार दिया, 20 तोले सोना दे दिया, सोचते बड़ा नाम कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अंदाजा लगाओ। और फिर दावत खाने के लिए जब जाएंगे तो मालूम क्या है? आधी बूटी खाई और नीचे फेंक दिया, आधी रोटी खाई नीचे फेंक दिया। ऐसा होता कि नहीं होता है? और अपने घर में अगर आपने 1 किलो गोश्त लाया, आप चाहते हैं कि चाहे वो हड्डी भी सटक जाऊं, और वहां दूसरे का माल है, क्या चाहते हैं? आधी इधर लाओ भाई, डोंगा और ले आओ, जरा से गर्म नहीं ठंडा हो गया और ले आओ। होता कि नहीं होता? और आधी रोटी इधर फेंका, आधी इधर चावल, आधे इधर भात चावल नीचे फेंक दिया और दूसरा मंगाया जा रहा है। लेकिन मालूम है कुरान क्या कह रहा? फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो सारी कायनात के मालिक है, जो सारी कायनात का परवरदिगार है, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात का पालनहार है, सारी कायनात को एक झटके में मौत की नींद सुला देगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर रहा है, जो तुम मैरिज होम में आधा टुकड़ा ज़मीन पर फेंक दिया है और आधा सालन ज़मीन पर फेंक दिया है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उस को भी तुम्हारे सामने पेश करेगा और कहेगा तूने आधा दूसरे का माल समझकर फेंक दिया था और आधा खाया, तो उसका हिसाब आज अता फरमा दे। क्या करोगे उस दिन? कौन सी शरीयत लेकर आए हम? कौन सी शरीयत पर, कौन सी नबी के तरीके पर अमल करते हो? आखिर बताओ तो सही, क्या हालात बने हुए? हमारा हाल ये बना हुआ है, औरतों का ये हाल। अल्लाह अकबर कबीरा। या साहिब अल जमाल या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वर अल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादद खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। औरतों का हाल ये बना हुआ है, मर्दों का हाल ये बना हुआ है। शादी का बेहतरीन जोड़ा पहन के, शादी का बेहतरीन जोड़ा पहनकर घूमा करती है। मैंने अभी थोड़ी देर बाजार का ये जो मेला आपने अभी लगाया है, यहाँ थोड़ा मैं जब बयान चल रहा तो मैंने कहा मेरी तबीयत उकता रही, कमरे में मुझे मुर्तज़ा भाई और मुफा भाई घुमाने के लिए ले गए, और भी आपके जो कमेटी के कोई सर है या क्या हमें चाहने वाले हैं, मैं देख लूँ इधर। मैंने कहा चलो देखो जरा। तो औरतें अल्लाह अकबर कबीरा क्या है, मुँह पे लिपस्टिक देखा लगाते हुए, देखा रंग, और आप लोग खुद भी लगवाते हैं भाई। अच्छा ढंग से लगा के जाना, ताकि दूसरा लोग ये नहीं कि इसकी बीवी तो बेकार है। आपको मालूम है अल्लाह के नबी का फरमान सुनो, कुर्बान सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा, या साहिब अल जमाल या सैयद अल बशर। किस नबी की बात कर रहा हूँ? उस नबी की बात कर रहा हूँ जो क़यामत के दिन हमारी तुम्हारी सिफारिश करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला से रो रो करके, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में इस औरत ने तंग लिबास को पहना था और मुंह पे क्रीम और लिपस्टिक लगा के घुमा करता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला है तो मेरी उम्मत है, अल्लाह तबारक व तआला इसको जन्नत में दाखिल कर दो। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को याद दिलाएगा, ऐ नबी एक तो बता, तुम्हारा पैगाम दूसरों को पहुंचाया जा रहा था, मेरा कुरान दूसरों को पहुंचाया जा रहा था, इन औरतों और मर्दों को सुनाया जा रहा था, लेकिन अमल करने वाला एक भी नहीं। उधर लिखा जाएगा जो औरत लिपस्टिक और प्लास्टिक करके दूसरों को दिखाने के लिए, मेकअप करके दूसरों को दिखाने के लिए बाजार में निकलती है या शादी में निकलती या कहीं और निकलती है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ऐलान कर रहा है उनके होठों को यूं कैंचियों से पकड़ा जाएगा, उनके होठों को आग के संडा
टाटियों से यूं पकड़ा जाएगा और आग की कैंचियों से यूं काट दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। वो एड़ियां रगड़ेगी, जमीन पर तड़पेगी, तड़प तड़प आसमान को फाड़ देगी। है मुझे कोई बचाने वाला, मुझे बचा लो, मैं तो मर गई, क्या होगा। वला यमूतु फीहा वला यहया, अल्लाह तबारक व तआला ऊपर से ऐलान कर रहेगा वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से ऐलान करेगा, अल्लाह तबारक व तआला खिताब करेगा, तुम तो दिखलाने के लिए लिपस्टिक लगाती थी, तुम दिखलाने के लिए चेहरे पे पाउडर लगाती थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे होंठ को कैंचियों से काट दिया है। 1000 साल तक इसी तरह तू जमीन पर तड़पती रहेगी। फिर उसके बाद उसके मर्द को बुलाया जाएगा जिससे उस औरत की शादी होगी, उस मर्द का भी होंठ काट कर जमीन पर फेंक दिया जाएगा। वो औरत भी और मर्द भी चीख चीख कर पुकारेगा कि अल्लाह तबारक व तआला, मेरी औरत ने तो ये लिपस्टिक लगाई, पाउडर लगाई, उसको ये अजाब हुआ था, मैं क्या कसूरवार था, मैंने थोड़े लगाया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेगा इजाजत तूने दिया था और तूने इजाजत देकर इस तरह बाहर भेजा, इसलिए दोनों को ही अजाब दिया जाएगा। फदूक वाला अजाब अल हरीक, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को खिताब कर रहा है। दोस्तों कहाँ जाओगे, कैसे बचोगे, समझ में नहीं आती है। बचने का तरीका क्या है कि नहीं। ये सारे रिवाज हमारे यहाँ है कि नहीं भाई, ये हर जगह है। मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा, हर जगह के, लेकिन मालूम है अगर कितने, देखो एक बात आपको हंसी आएगी। वली एक बहुत बड़ा आलिम था बेचारा, तो एक औरत बेचारी जलसा सुनने गई। जलसा सुनने गए तो एक आलिम था, बहुत बड़ा वली पीर साहब था बेचारा, अल्लाह वाला, वाकई वो अल्लाह वाला, तो वैसा नहीं कि खा मखा ढोंगी पीर आ गया कोई हो गया, वाकई अल्लाह वाला था। वो आसमान पे उड़ रहा था। जब आसमान पे, भाई कोई को वली ऐसा होता है जो करामत दिखा देता है, आसमान पे उड़ रहा था। तो उसकी बीवी ने घर आके जिक्र किया, अरे तू कैसा आलिम है, तू तो बेकार आलिम है। का क्या बात है, अरे हमने जलसे में गया, एक आलिम आसमान पे उड़ रहा था। तो उसके घर वाले ने, उस आलिम ने कहा, चूंकि उस आलिम की घरवाली, यानी उस आलिम की घरवाली उस आलिम से कह रहा, वो ही आलिम उड़ रहा था, यानी उसकी घरवाली का आलिम अपनी करामात से आसमान पे उड़ रहा था। तो उसकी घरवाली घर जाके कहने लगी, एक जलसे में गई, एक आलिम उड़ रहा था, आलिम तो वो है, तुम अपने आप को आलिम आलिम कहते हो। कहा तूने देखा? कहा हमने अपनी आंखों से देखा। चूंकि घरवाली अपने घरवाले का ज्यादा मुरीद नहीं होती, चूंकि आपस में रहती है ना, ये कैसा वैसे होगा, आपस में चलता ही रहता है, मारपीट झगड़ा झुलू। तो कहा कि वो आलिम है जो आसमान पे उड़ते हुए मैंने देखी थी। कहा अच्छा वो आलिम में ही तो था। कहा अरे इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे तुम, सीधा नहीं उड़ रहे थे, यूं यूं उड़ रहे थे, यानी वहां भी फेल कर दिया। तो वो बेचारी मुरीद नहीं हो पाती। हाल है कि नहीं हमारे घर में, कितने अच्छा कपड़ा लाके आप 1000 का लाके दे दो, नाक मार देगी फौरन, कह रही है तो बेकार तूने लाया। वो अगर सड़ी हुई 250 की भी ले आए किसी बाजार से, देखो कितना अच्छा लाया। अल्लाह अकबर कबीरा। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादद खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। अल्लाह के नबी का कुर्बान सुनो, अल्लाह के नबी का फरमान सुनो। जिस नबी की उम्मती है, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी हमारी सिफारिश करेंगे और आग से बचाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ औरतों, अगर तुझे जहन्नम से बचना है तो लिबास को छोड़ दो, अपने चेहरे को ढक कर चलो और बुरके और पर्दे में रहो। बुरका भी ऐसा जो तुम्हारा ढीला ढाला हो, चुस्त न हो, ऐसा लिबास पहन कर जाओ। तुम यहाँ की लिबास को क्यों पहनोगे? अल्लाह तबारक व तआला क़यामत की जन्नत में ऐसा लिबास पहनाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया, ऐ औरतों, अगर तुम यहाँ पर्दे में रही है और अगर तुम यहाँ पर्दे में रहोगे और ढीला ढाला लिबास पहनोगे, दिखलाने के लिए नहीं पहनोगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में तुझे एक ऐसा लिबास पहनाएगा, उसकी रोशनी 100 साल दूर पहुंचेगी, इतना उम्दा लिबास दिया जाएगा। अगर तुमने यहाँ अच्छा लिबास पहना दूसरों को दिखाने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में तुम्हें चिपका दिया जाएगा। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादद खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। अब औरतें सोच रही होगी कि मेरी बुराई बुराई हो रही है, अच्छाई भी सुनो। औरतें कैसी बननी चाहिए? हजरत राबिया बसरिया का आपने नाम सुना होगा, सुना है? राबिया बसरिया, अल्लाह अकबर कबीरा, इतना बड़ा अल्लाह वाला वलिया है, अल्लाह वाला, अल्लाह अकबर कबीरा। सारी जिंदगी में कभी एक जुबान से अल्लाह अल्लाह 24 घंटा करती थी। और अल्लाह के नबी का आला दर्जे की ईमान सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस जुबान जो सांस
हम लोग सांस लेते हैं ना, 1 मिनट में 72 मरतबा, डॉक्टर बताते हैं कि 1 मिनट में 72 मरतबा सांस लेते हैं छोड़ते हैं, यही तो होता है। लेकिन मालूम है अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी पर कुर्बान जाओ, सारी चीज़ हमारे लिए बताकर चले गए। दोस्तों हम कर क्या रहे हैं, फिर भी एक पे अमल नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो सांस बगैर अल्लाह के गुजर गया वो सांस गोया कि हराम गया, और अल्लाह तबारक व तआला इस सांस की भी पकड़ करेगी। बताओ तो हमारी सांस बगैर खाली जा रही। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, औरत का एक वाक़या बड़ा अच्छा सुनो। पहले जुनैद बगदादी का सांस के ऊपर, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली है, वलियों के वली है, पीर है। हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना है, बगदाद के रहने वाले बहुत बड़े वली गुजरे हैं। बड़ी किताबें लिखी, उन्होंने तफसीर लिखी है। लिखा है कि एक बहुत बड़ा आदमी 1000 किलोमीटर पैदल सफ़र करके चला, किनसे मिलने के लिए, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े पीराने पीर है, दस्तगीर है। लिखा है उनसे मिलने के लिए चला है। जब मिलने के लिए गए तो 1 महीना सफ़र करने के बाद पैदल सफ़र करके पहुँचे, कहा हजरत से मुसाफा करूँगा, दुआ करके वापस हो जाऊँगा। जब शहर के करीब पहुँचा, शहर के किनारे पहुँचा, लोगों से पूछा, लोगों बताओ हजरत जुनैद बगदादी का मकान कौन सा है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो बेचारा सोच में पड़ गया। कहने लगा, तुम्हें पता, अम्मयुजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु वयक्शिफुस्सू, बेकरार हो गया, बेकरार होकर वो वली रोने लगा। जिस आदमी ने बता, जिस आदमी से वो पूछ रहा था कि वली का घर बता, हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का घर बता। मैं 1000 किलोमीटर एक महीने का सफ़र किया है, 1000 किलोमीटर चलकर आया हूँ, 1 महीने का सफ़र किया, पैदल सफ़र किया, थका हारा हूँ, ये बता दे हजरत का घर कहाँ है। इसके शहर पे तो अनके शहर पे आ गया हूँ, शहर के किनारे खड़ा हूँ, लेकिन घर तो बता दे कहाँ है। तो वो जो बताने वाला कह रहा, तो हजरत तो इंतकाल फरमा गए। कहा हजरत तो इंतकाल फरमा गए। बस वो सर पकड़ के रो गया, अल्लाह से रोया, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु वयक्शिफुस्सू, आसमान के जानिब हाथ उठाया कि अल्लाह तबारक व तआला, मैंने इतने बड़े वली के लिए सफ़र किया था, 1 महीने का पैदल सफ़र किया, और जब शहर के किनारे में खड़ा हुआ हूँ तो इंतकाल फरमा गए। समझ में नहीं आती है। कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, उसका इंतकाल कर गए, कोई बात नहीं है। उस आदमी ने कहा वो इंतकाल कर गए, का इंतकाल कर गए, कोई बात नहीं, जब यहाँ तक आ गया हूँ तो कम से कम घर का ही दीदार कर लूँ, घर की ज़ियारत कर लूँ। जब घर पर पहुँचे हैं असर के वक्त, असर के बाद, तो देखा हजरत जिंदा है और हज़ारों मुरीद उनके आसपास बैठे हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ कि या अल्लाह, इस शहर के लोग सारे झूठे हैं, समझ में बात नहीं आती, मामला क्या है। आखिर समझ में नहीं आई। जब सारे लोग धीरे धीरे उठकर चले गए तो फिर अकेले जब हजरत रह गए तो अकेले चुपिए से गए। कहा हजरत आपके गांव वाले, आपके शहर वाले बड़े झूठे। का क्या हुआ। कहा हजरत मैंने 1 महीने का सफ़र पैदल किया आपसे मुलाकात के लिए, और जब मैं शहर के किनारे आया और मैंने एक आदमी से पूछा कि हजरत घर पर मौजूद है, तो उसने कहा इंतकाल कर गए और आप जिंदा है। का टाइम बताओ, सही टाइम बताओ। कहा जी फला वक्त था। का ठीक कहा उस आदमी ने, वाकई उस वक्त में मुर्दा ही था, यानी अल्लाह के नाम से, अल्लाह के जिक्र से मैं उस वक्त खाली था। और जो दिल और जो जुबान जिस वक्त अल्लाह की याद से खाली होता है वो मुर्दा ही होता है। उस आदमी ने ठीक कहा, इससे पता चला वो भी बहुत बड़ा वली था। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर। राबिया बसरिया एक औरत, उनका वाक़या सुनो। ए अल्लाह वालों, ए औरतों, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ए औरतों, अगर औरत बनो तो इस जैसी औरत बनो कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान पे भी रश्क करने लगे। लेकिन हजरत राबिया बसरिया रज़ी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत राबिया एक बड़ी अवलिया औरत अल्लाह वाली है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तबारक व तआला वलियों का जिक्र कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला वलियों का जिक्र कर रहा है। लिखे कि राबिया बसरिया एक औरत है। औरत का बयान इसलिए कर रहा हूँ, औरत सोच रहे होंगे अब तक बुराई चल रही है। अच्छा ही सुनो, राबिया बसरिया 24 घंटा अल्लाह अल्लाह करती थी। 24 घंटा राबिया बसरिया अल्लाह अल्लाह करती थी, एक वक्त भी नहीं। 24 घंटा मुसल्ला बिछा रहता था। अजान हुई, मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा, मुसल्ला बिछा हुआ रहता था, बावजूद 24 घंटा रहती थी। फौरन मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ती। 10,000 शैतान, उलमा ने लिखा है किताब के अंदर, तारीख पढ़ के देखो, किताब पढ़ के देखो, उलमा के पास रह के देखो, उलमा से पूछो। लिखा है 10,000 शैतान लगा हुआ था, कई साल से लगा हुआ था कि राबिया बसरिया का नाम जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है, जन्नत के पेड़ों पे लिखा हुआ है कि औरत जन्नती है। कम से कम एक नमाज़े कज़ा करा दो, कम से कम जहन्नमी तो बन जाए।
10,000 शैतान राबिया बसरिया के पीछे लगा हुआ है और रात दिन नमाज कदा कराने की कोशिश कर रही, लेकिन कदा नहीं हो पा रही है। लिखा है कि एक दिन रोटी पका रही थी राबिया बसरिया ने, आटा गोंद कर रख दिया था। आटा गोंदा परात के अंदर चूल्हा जला दिया और चूल्हा जलाने के बाद बैठ गई। अजान हो गई, अजान होते ही आटे को छोड़ दिया और मुसल्ले पे खड़ी हो गई। छोटा सा बच्चा, नन्ना सा बच्चा वहीं खेल रहा था, जो 6 महीने या साल भर का बच्चा होगा, घुटनों चल रहा था। राबिया बसरिया का छोटा बच्चा घुटनों चल रहा था, वहीं आग के पास छोड़ दिया। अजान होते ही नियत बांध ली। शैतान आ गया, चूंकि पहले से बहका रहा था। शैतान आया कर राबिया क्या समझ बनी जाती है, छोटा सा बच्चा आग के पास खेल रहा है, जान बचाना फर्ज है, नमाज बाद में पढ़ लेना, पहले अपने बच्चे की जान को बचा लो। लेकिन शैतान, वो राबिया समझ गई, वो औरत बड़ी अल्लाह वाली थी, सच्चे ईमान वाली थी। कहा हाँ, ये शैतान मुझे बहका रहा है और मेरी नमाज को कदा कराना चाह रहा, मेरी नमाज को छुड़वाना चाह रहा है। आखिर यह है कि उन्होंने जब नमाज को नहीं छोड़ा, इत्मीनान से नमाज पढ़ रही थी। कहा जब तक 4 रकात, चूंकि असर में 4 ही रकात होती है ना, कहा जब तक इत्मीनान से नमाज नहीं पढ़ लूँ, जब तक रोटी नहीं पकाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शैतान ने बड़ी अजीब हालात में कहा, है राबिया तुझे समझ में नहीं आती है, तेरा घुटनों चलने वाला बच्चा आग के करीब जा पहुंचा है, खेलते हुए कहीं कूद न जाए, आग के अंदर जल न जाए और मर न जाए, पहले इसको बचा लो फिर नमाज पढ़ो। लेकिन वो इत्मीनान से नमाज पढ़ती रही। शैतान को गुस्सा आया कि समझ नहीं रही है तो अल्लाह की याद में लगी हुई है। शैतान को गुस्सा आया, जलाल आया, उनके बच्चे को उठाकर आग में जलते हुए दहकते हुए आग में डाल दिया और राबिया के कान में कहा, राबिया अब तू नमाज पढ़ या मत पढ़, मैं तुम्हारे बच्चे को आग में डाल दिया है, वो जलकर खाक होने वाला, नमाज पढ़ या मत पढ़, अब जैसा भी चाहे कर ले। लिखा है खुदा की कसम, लिखा है कि राबिया ने फिर इत्मीनान से ही नमाज नियत नहीं तोड़ी, इत्मीनान से नमाज पढ़ती रही और नमाज पढ़ने के बाद चूल्हे की तरफ नहीं देखा, आसमान की जानिब परवरदिगार को याद किया और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू, आंख से आंसू की लड़ियां गिरा रही थी। अल्लाह तबारक व तआला को बेकरार होकर पुकार रही थी, अल्लाह तबारक व तआला तू सारे जहान का पालनहार है, अल्लाह तबारक व तआला तू सारी दुनिया को मारने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला तू सारी दुनिया को जिंदा करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला अगर आपने मेरे ऐसे 10 बच्चे को आग में डाल कर मार दिया, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन आपकी पैरवी करूंगी, आपकी नमाज नहीं छोड़ूंगी। ये रो रो कर कह के जब उठी है और चूल्हे के करीब गई, देखा बच्चा चूल्हे आग से नहीं बल्कि गुलाब के फूलों से खेल रहा था। ये औरत है, ऐसी औरत बनने की कोशिश करो। क्या क्या आटा गूंद रही है, चावल चुन रही है, बिन रही है कांटा चावल में से, और धान के तिनके उठा रही है, और बच्चा आया नाक रेट टपक के यूं जमीन में पोड़ा और फिर क्या करने लगी, उसी का आटा गूंदने लगी। बच्चा वली पैदा होगी कि शैतान पैदा होगा? होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों हर चीज़ अल्लाह ने, इन्नल्लाह युहिब्बुल जमाल अन्नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, अल्लाह ने फरमाया कि पाक और साफ का रहना भी आधा ईमान है। लेकिन हमारे क्या समझ में नहीं आती क्या हालात बनेगा। लेकिन राबिया बसरिया का देखो, मालूम है ये मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह जब तौबा करने के बाद, शराबी थे, जुआरी थे, लंबा वाक़या, लेकिन बता रहा हूँ, शराबी थे, जुआरी थे, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, तौबा किया तो बहुत बड़े वली बन गए। तो एक दिन क्या करने लगा मालूम है, एक दिन राबिया बसरिया का ज़माना चल रहा था, वो पानी पे नमाज पढ़ रहा था, समुंदर में खड़े होकर पानी पे नमाज पढ़ रहा। जब अल्लाह ने तौफीक दी तो पानी पे नमाज पढ़ रहा था। राबिया बसरिया ने, औरत जो थी बेचारी, देख लिया, कहा अच्छा, अरे अभी तो तौबा किया, अल्लाह वाले